हाँ, तो प्यारे बच्चों, एक बार से फिर से स्वागत है आप लोगों का इस YouTube चैनल में। इसके पहले हम डॉक्टर मनोहर रे साहब का क्लास 9th का 2E का मतलब 10 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके थे। 10 के बाद मतलब टोटल 18 क्वेश्चन है, तो 10 के बाद जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1/b प्लस b/a, ठीक है, और x प्लस 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया है। चलिए इसको हम करते हैं। यहाँ माइनस दिया है और यहाँ देखिए x दिया है, x यानी x इसका गुणांक है, यानी समझे कि इसको हम ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स a/b प्लस b/a 1 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। इसके बीच में जब कोई चिन्ह ही नहीं है तो इसका मतलब है कि यह इसका गुणांक इससे इसका गुणा का संबंध है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब यानी कि ये चीज जब गुणा का संबंध होता है, चाहे ए साइड लिखिए चाहे ए साइड लिखिए, बात बराबर है। थोड़ा सा आपको भुलवाने के लिए ऐसे कर दिया है। तो चलिए ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस a/b एक्स प्लस b/a एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए कॉमन लेते हैं। कॉमन हम लेते हैं, सॉरी बेटा, यहाँ माइनस होगा ना, ये माइनस होगा ना, तो x माइनस a/b ये हमारा कॉमन निकल करके आया। अब इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा पेच है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें देखिए बेटा, कॉमन, पहले तो कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो कॉमन हम लेते हैं उसका मतलब क्या होता है बेटा। जो कॉमन हम लेते हैं ना, वास्तव में उस जो कॉमन सोचते हैं उससे इससे भाग देते हैं, और भाग देने के फलस्वरूप जो आता है यहाँ पर प्लस यहाँ लिख करके ब्रैकेट बना करके जिससे भाग देते हैं बाहर कर देते हैं। यही हम करते हैं ना। कॉमन लेने का मतलब इसमें इस पद में भाग देना होता है, जो भी हम कॉमन सोचते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, चूंकि देखिए फैक्टर में क्या होता है, गुणनखंड में क्या होता है, ये वाला ब्रैकेट में जो आता है ये वाला गुणांक, और इधर भी जो गुणांक आएगा वो लगभग हमारा प्रयास रहता है कि इसको सेम लाना होता है, ठीक है ना, सेम लाना होता है, तब जाकर के हम नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो चलिए ठीक है, इसको हम इस रूप में लाने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी भी कहा, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अगर b/a हम कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब इसमें और इसमें दोनों पदों में भाग देना होगा। तो भाग देंगे तो क्या हुआ, b/a x हुआ ना, इससे भाग देंगे तो a कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, x बचा ना। अब इसमें भाग देते हैं 1/b/a, भाग देंगे तो ये ऊपर उलट कर चला जाता है, कहा जाएगा, ये ऊपर उलट के जाएगा, यानी a/b क्या बचा, ये 1/b प्लस क्या हो जाएगा, a/b हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, चूंकि ये हुआ, यानी कि अगर हम a/b कॉमन लेते हैं तो यानी कि जो कॉमन लेते हैं बाहर कर देते हैं b/a, और आपका माइनस चिन्ह यहाँ पर है, तो यानी माइनस को भी हम ध्यान में रखेंगे, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब तोड़ेंगे तो ठीक इसी के बराबर आएगा। तोड़ेंगे आप तो इसके बराबर आएगा, क्योंकि ये इसमें जब तोड़ते हैं इसको तो हम गुणा करते हैं, इसको इसमें आप गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे तो कट कूट के क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। सोचने का एक तरीका। दूसरा तरीका ये है बेटा, ये जो 1 है, इस 1 को क्या हम b/a गुणे a/b के रूप में नहीं सोच सकते हैं, बराबर 1 ही तो आएगा। ये कटेगा और ये कटेगा तो 1 ही आएगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पर b/a x है प्लस b/a इंटू a/b लिखा हुआ है। 1 की जगह मान लीजिए, क्योंकि 1 बराबर ये हो हम लिख सकते हैं, तो अब कॉमन लेंगे तो क्या, आप देखिए अब जो सीधा आप लोग कॉमन लेते थे वो चीज अब यहाँ दिखाई देने लगा,
ठीक है, यानी कि कॉमन अभी तक तो हम यही था ना कि मतलब दोनों में आराम से दिखता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, नहीं दिखता है तो हम क्या करेंगे, सोचना पड़ेगा बेटा। तो अब वही चीज देखिए यहाँ समझिए 1 के बराबर ही है तो कॉमन आराम से निकल जाएगा, b अपन a कॉमन निकलेगा तो x प्लस ए अपन बी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब कहने का मतलब ये है कि आप कहेंगे सर ये कहाँ से हम सोच पाएंगे, ये कहाँ सोचेंगे, तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है बेटा अभ्यास वाली बात है, मेहनत वाली बात है। मतलब ये है कि आप कई बार बच्चों की मेंटालिटी ये होती है, एक दो सवाल लगा लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट आता है कि मतलब हाँ हम तो लगा लेंगे यार, लेकिन जब सवाल लगाते हैं हम लोग, जब सवाल बच्चों से लगवाया जाता है तब पता चलता है ये नहीं आ रहा है तो वो नहीं आ रहा, सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, सब तब दिमाग की हेकड़ी निकलती है, सारा अहंकार निकल जाता है, सारी औकात हमारे सामने आ जाती है। इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही नहीं, और कंपटीशंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हुआ, तो यानी कि हाँ ठीक, तो यानी कि माइनस बी अपॉन ए कॉमन अगर हम लेते हैं तो बचेगा x, और x बचेगा तो यहाँ भी माइनस बनेगा, और मैंने अभी अभी बताया यहाँ क्या हो जाएगा a अपॉन बी बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके भाग देने का मतलब हुआ, कॉमन लेते हैं तो उससे भाग देते हैं, तो जब 1 में भाग देंगे तो आप ये आएगा, या 1 को a बी अपॉन ए गुणे a अपॉन बी के रूप में भी सोच सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर 1 ही आएगा, कटेगा तो क्या है 1 आएगा, तो इसमें से a बाहर निकल के कॉमन नहीं बन जाएगा, बचेगा यही ना, तो इस प्रकार से ये हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये और ये गुणांक दोनों टर्म का, ये भी एक टर्म है, अब इसमें ये कॉमन निकल रहा है, तो x माइनस ए अपॉन बी कॉमन जब निकलेगा तो हमारे पास बचेगा, जब दोनों निकल के बाहर निकल चला जाएगा तो x माइनस बी अपॉन ए बचेगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ए बी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कॉमन कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये और ये कॉमन निकल रहा है, इसमें से कॉमन बन जाएगा, ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन हुआ ना, ये यहाँ ए कॉमन निकलेगा तो b प्लस ए बचेगा, और यहाँ प्लस सी कॉमन निकलेगा तो b प्लस ए बचेगा ना। दो टर्म हुआ, दोनों टर्म में ये गुणांक कॉमन हो रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे हम, b प्लस ए कॉमन निकालेंगे, a प्लस बी भी हम लिख सकते हैं, तो बच क्या, जब कॉमन बाहर निकल चला जाएगा तो a प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर भी देख लेते हैं, ए प्लस सी और b प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इधर उधर दिया है कोई बात नहीं, आपका आंसर सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है एक्स वाई ब्रैकेट में z पावर 2 प्लस 1, ठीक है, और प्लस z और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, ब्रैकेट के बाहर पहले तो वैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो z के पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स के पावर 2 और वाई स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा ना। कॉमन लेंगे, देखिए कॉमन इसमें से और ये भी, इसमें भी कॉमन निकल जाएगा, इसमें और इसमें भी कॉमन निकल जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं पहले।
तो इसमें कॉमन लेते हैं तो हमारा कॉमन क्या है, एक्स आएगा और वाई आएगा। एक्स और वाई लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, जेड के पावर 2 आप प्लस 1 बचेगा एक ब्रैकेट में। इसमें कॉमन क्या निकला है, जेड, प्लस जेड निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कॉमन तो हो गया, लेकिन देख रहे हैं इसके बाद कॉमन नहीं मिल रहा है हमको। कॉमन जब तक फिर नहीं मिलेगा प्रोसेस हमारा अधूरा रहेगा। इस टर्म में कॉमन ही नहीं मिला, 2 टर्म तो बन गया लेकिन कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि कॉमन लेने का हमारा सीक्वेंस जो है, थॉट जो है वो सही नहीं है। तो इसका मतलब हमें कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा कॉमन लेने का, मतलब ग्रुपिंग करने का। हमारा ग्रुपिंग सही नहीं है, ठीक है ना, ग्रुपिंग सही नहीं है। तो ग्रुपिंग हम अब दूसरे टर्म का ग्रुपिंग करते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको इसमें कॉमन और इसमें कॉमन मिल रहा है, y है, y कॉमन है, y z कॉमन है, चलिए ठीक है, x y z के पावर 2 प्लस y के पावर z प्लस x y प्लस z y स्क्वायर, ये हुआ ना। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं तो इसमें कॉमन लेंगे तो y और z, यानी कि y और z कॉमन लेते हैं तो x और z बचेगा ना। और यहाँ आपका क्या बचेगा, y बचेगा, z तो बाहर चला गया और एक y बाहर चलेगा। प्लस यहाँ पर क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर x कॉमन लिया, x y प्लस z और x कॉमन, x z प्लस वाई इधर उधर है, लेकिन कोई बात नहीं, पता ही आप लोगों को। यानी कि ये अब 2 टर्म बना, इस टर्म में ये गुणांक और इस टर्म का ये गुणांक कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे। यानी कि y प्लस जेड एक्स, एक तो बचेगा क्या, y z प्लस एक्स, ये हमारा बच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा x प्लस वाई जेड, यानी x प्लस वाई जेड और एक्स जेड प्लस वाई, ठीक तो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टर्म इधर उधर दिया है, हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा सीक्वेंस सही हो जाएगा, आंसर शीट के हिसाब से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ 14 लिखते हैं, खत्म हो गया। 5pq प्लस 10pr प्लस 2r स्क्वायर प्लस qr, ठीक है। बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें 5 इसको ये ग्रुपिंग बनाते हैं, ग्रुपिंग पहले से है, देखिए तो क्या होगा, q प्लस 2r होगा ना, इसमें प्लस अगर हम क्या लेते हैं, r लेते हैं, r ही तो आएगा, तो 2 प्लस q आएगा, नहीं 2, एक r बचेगा ना जी, हाँ हो गया। अब दोनों टर्म में ये और ये क्या हो गया, कॉमन निकल रहा है, तो q प्लस 2r, q प्लस 2r एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में 5p प्लस r एक ब्रैकेट में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, q प्लस 2r, 5p प्लस r है, इसमें 5p प्लस r, ठीक तो है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा आपका y के पावर 3 और माइनस y के पावर 2 प्लस y के पावर y a प्लस y माइनस a माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए कॉमन लेते हैं बेटा, चलिए ए और ये कॉमन हम लेते हैं, इसमें सीक्वेंस तो बन रहा है, ग्रुपिंग बन रहा है, इससे ग्रुप बनता है, ट्राई करते हैं। y तो y प्लस 1 बचा, y लेंगे तो a प्लस 1 बचा, माइनस 1 लेते हैं तो a प्लस 1 बचा। देखिए ये जो गुणांक होता है बाकी ये सभी टर्मों में जो है ना सेम नहीं हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है लेकिन ये कॉमन
नहीं हो रहा है, तो ये कॉमन नहीं हो रहा है। तो अच्छा, ऐसे करके देखते हैं क्या, y और y+1, अगर इसमें ये कॉमन निकल रहा है तो a+1 ब्रैकेट में बचेगा हमारा क्या, एक ब्रैकेट में बचेगा y-1, ठीक है, y-1 होगा। तो ठीक, ग्रुपिंग सही नहीं है, ग्रुपिंग बेटा हमारा सही नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ दूसरा ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ग्रुपिंग ये तो ग्रुप हो जा रहा है, इसको ये ग्रुप में करते हैं, इसको एक ग्रुप में कर लेते हैं। तो देखिए y⁻³ माइनस y⁻2 प्लस y माइनस a प्लस y-1, ठीक है, समझ में आया। तो इसके y⁻2 यानी y-1 एक ग्रुप बना, प्लस इसमें a आता है तो y-1 हुआ। और यहाँ हम क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे, इन दोनों में 1 कॉमन हो जाता है, 1 कॉमन रहता है तो यही क्या, यही रह जाता है -1। ऐसा कभी मत समझना कि 1 कॉमन लेते हैं तो 0 हो जाएगा। अरे भाग, कॉमन लेने का मतलब भाग, 1 है तो अगर 1 कॉमन ले लेते यानी 1 से भाग देंगे तो एक करने एक ही होगा ना, 0 थोड़ी नहीं होगा, घट थोड़ी रहा है, तो 1 ही होगा। और इसमें से 1 से डिवाइड करेंगे तो y ही आएगा, पता ही है, हो गया। अब देखिए 3 टर्म हुए, तीनों टर्म में ये तीनों टर्म का ये वाला कोष्टक वाला गुणांक क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। इसको बाहर जब ले लेंगे हम y-1 तो बचेगा क्या, ब्रैकेट में हमारा ये बच जाएगा y+a+1, ये प्लस है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, मैं बेटा थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दीबाजी में वीडियो जल्दी से थोड़ा सा अपन करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रहा है। आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए x+y+6x+y+36, बड़ा इजी है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x+y+6x+6y+36, ये सीक्वेंस बन रहा है कॉमन लेने का। कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तो y+6 हो जाएगा, इसमें 6 कॉमन लेंगे तो y+6 हो जाएगा, 36, ठीक। ये और ये कॉमन निकल रहा है तो y+6 कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा x+6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिख रहा है ना, ठीक है। मार्कर का थोड़ा इंक खत्म हो गया है और थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, इंक भी नहीं है कि डाल लें। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स, बड़ी समस्या है। तो बेटा देखने का प्रयास करना आप लोग, x ब्रैकेट में x+y-z, z ऐसे लिखते हैं, -y और z ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस x और z माइनस y z हुआ ना। कॉमन तो इसमें भी मिल जा रहा है, इसमें भी मिल जा रहा है। चलिए देखते हैं, x प्लस क्या है y माइनस क्या कॉमन मिल रहा है इसमें z, तो x प्लस y हो तो गया जी
क्या करना, अब ये कॉमन, ये बाहर, ये दोनों टर्म में कॉमन हुआ है तो इसको बाहर ले लेंगे और x माइनस जेड ये कॉमन हो जाएगा। x प्लस वाई एक्स माइनस जेड, देखें 17वां x प्लस वाई एक्स माइनस जेड हो तो गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी स्क्वायर। 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसका देखो ग्रुपिंग करो, ये ग्रुपिंग बन रहा है, ये वाला ग्रुपिंग सही हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी हुआ ना। इसमें कॉमन ए और बी निकल जा रहा है तो ए प्लस बचेगा प्लस बी बचेगा, और इसमें सी कॉमन प्लस सी कॉमन हो रहा है तो बी प्लस ये होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस, बात एक ही है बस इधर उधर है। तो ये कॉमन हो रहा है तो इसको बाहर निकालेंगे, ए प्लस बी ये कॉमन बाहर चला गया और ए बी प्लस सी ये कॉमन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये दोनों इसका गुणनखंड हो जाएगा। समझे? और ए प्लस बी, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब 2e हमारा खत्म हो गया, अब अगला है 2f, उस पर हम देखेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। और ध्यान रखिए आप लोग, प्रैक्टिस करिए। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि, मतलब बुजुर्गों ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो आप लोग अभ्यास करिए, घर पे पढ़िए, 1-2 घंटा टाइम दीजिए और नेट से, यूट्यूब से, मतलब पढ़ने से फायदा भी है हमारा और बहुत बड़ा नुकसान भी है। फिर भी हालात जो है, हालात के हिसाब से ये सही है। और अपने ज्ञान को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा मोड़ा आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते रहिए। ठीक है, और ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।